दमन सिंह जी, कैसे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? हम आपकी कृपा से ठीक है रानी साहब। हम बहुत प्रशंसा का समाचार लाए हैं राणा जी के लिए। अच्छा, हमें भी बताइए कि क्या बात है। क्यों करते हैं आप ऐसा कुंवर प्रताप? क्यों हर बार आप माँ बेटे हमें किसी न किसी चिंता में डालते रहते हैं? टुकड़ी नायक दमन सिंह आपके लिए विशेष संदेश लाए हैं हुकुम। उन्हें भीतर आने दीजिए। खम्मा गड़ी हुकुम। घड़ी खम्मा। अभी अभी समाचार आया है हुकुम, अकबर अपनी सेना सहित युद्ध के बीच से ही लौट गया है। अपनी माँ की मरणासन्न बीमारी का समाचार मिल गया था और कुंवर प्रताप अपनी सेना सहित महल लौट रहे हैं। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। बस आप ही का आशीर्वाद है एकलिंग नाथ जी। दमन सिंह जी, बहुत शुभ समाचार सुनाया है आपने। आज के इस दुखदाई दिन को आपने अपने शुभ समाचार से शुभ बना दिया। लीजिए, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हम तो चाकर हैं हुकुम आपके। हम तो हर पल यही चाहते हैं कि हमारे योग्य कोई काम हो और हम पूरी निष्ठा से करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे आपके योग्य एक काम है दमन सिंह जी। हुकुम कीजिए बस हुकुम। महारानी जयवंताबाई जी किसी बात से खिन्न होकर ये महल छोड़कर चली गई हैं। हम चाहते हैं कि आप एक सेना की टुकड़ी लेकर जाएं और उन्हें ढूंढकर सम्मान सहित महल में वापस लेकर आएं। वो अब तक बहुत दूर नहीं पहुंची होंगी। जाइए। रानी साहब। दमन सिंह जी, हम जानते हैं कि आप हमारी सेना से जुड़े बहुत बड़े शूरवीर तो हैं, परंतु हम जानते हैं कि आपने सदा हमारा मान रखा है। जब से विवाह करके इस महल में आए हैं, हमारे दाता ने अन्य दास दासी सहित मेवाड़ नरेश को भेंट में सेना की टुकड़ी दी थी। तब से आप हमारा मान रखते हैं। रानी साहब, हम हर पल आपके साथ हैं और आपके परिवार के उपकारों का उत्तर देने योग्य अवसर की आस में रहते हैं। बहुत अच्छे। अब हमें बताइए कि आपको राणा जी ने क्या बताया? आपकी कृपा से राणा जी ने हमें अपनी टुकड़ी के साथ महारानी साहब को ढूंढने का उत्तरदायित्व सौंपा है। बहुत अच्छे दमन सिंह जी। आपको बिल्कुल वैसा करना है जैसा राणा जी ने कहा है, परंतु आपको इस अभियान में सफल नहीं होना है। हुकुम। हम जानते हैं दमन सिंह जी कि आपकी असफलता के पश्चात हो सकता है कि राणा जी आपको निचले पद पर भेज दें, या ये भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छीन लें। परंतु हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी सभी नुकसानों की भरपूर भरपाई कर देंगे। आप समझ रहे ना दमन सिंह जी? तुमने चित्तौड़ की तमाम हिफाजती फौजें यहाँ बुला ली हमारे चंद सिपाहियों से लड़ने के लिए। वहाँ शहंशाह अकबर प्रताप को मार के तुम्हारी बेटी को बेवा करने का मजा लूटेंगे। अब की बार शहंशाह अकबर बहुत बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ गए हैं और प्रताप का बचना मुश्किल है। क्या समाचार लाए हो? मुगलों के कितने सैनिक हैं? हुकुम, मुगल सेना तो वापस लौट गई है। क्या? और कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप सकुशल हैं, राजमहल जल्दी पहुंचेंगे। हमारी बेटी के भाग्यशाली चरण चित्तौड़ पहुंचे हैं। वहां से कोई अशुभ समाचार मिल ही नहीं सकते। आप लोग जाइए, हम अपनी बेटी से मिलके आते हैं। आपने देखा राणा जी, अजब देखे ससुराल में पांव पड़ते ही
उन्होंने अपने आप को इतना अधिकार संपन्न समझ लिया है कि उन्होंने अपने पति को अकेले युद्ध में भेज दिया। जीजा को सामान सहित न जाने महल से कहां भेज दिया। हमें इतने वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर राणा जी, परंतु हमने कभी ऐसा साहस नहीं किया, ना ही जीजा को कभी ऐसे विवश किया। आप ही बताइए राणा जी, जब भाग्य किसी को अपने स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर बैठा देता है तो कोई इतना अनुशासनहीन हो जाता है। एक ही रात में इतना सब कुछ। आपने उदारता दिखाकर एक सामंत पुत्री को मेवाड़ की बहू बनाया। बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? हमारे प्रिय पुत्र को कुमार्ग पर चला दिया। वो तो हमारा प्रेम और आशीर्वाद है कि कुंवर प्रताप सकुशल लौट रहे हैं, वरना जब देखे कर्मों से न जाने क्या हो जाता। और राणा जी, इसमें अजब की भूल है ही नहीं। उनके भाग्य कुछ ऐसे हैं। हम कहते हैं कि आप उन्हें बिजोलिया वापस भेज दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? राणा जी, हम जानते हैं कि आप इन अंधविश्वासों में नहीं मानते और ना ही हमारा राज परिवार, पर आप ही देखिए, जब से अजबदेह के साथ विवाह की बात आरंभ हुई है, हर दिन कोई ना कोई बाधा आती है। हम मानते हैं कि कुंवर प्रताप के जीवन में संकट आते रहते हैं, परंतु जब से अजबदेह के पांव इस महल में पड़े हैं, आपने देखा आज क्या हुआ। हमारे द्वार तक अकबर आ गया। जीजा हम सबको छोड़कर, इस महल को छोड़कर चली गई। राणा जी, धीर भाई जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कुंवर प्रताप अजबदेह को कितना। हम जानते हैं राणा जी, परंतु इस समय हमें एक एक पग चलना है। इस समय आप राव मामरक जी को बुलाकर उनसे बिना कुछ कहे अजबदेह को वापस बिजोलिया भेज दीजिए। वैसे भी कुछ दिनों में उनको विदाई के बाद जाना ही है। यदि गौने तक अजबदेह और कुंवर प्रताप के बीच दूरी बनी रहेगी तो हम उन्हें अजबदेह के प्रभाव से मुक्त कर लेंगे। हमने कई उतार चढ़ाव साथ देखे हैं राणा जी। इस संकट से निकलने का एक अवसर दीजिए, हम सहयोग करने दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जीजा, भगवान के लिए हमें राणा जी को सब कुछ बताने दीजिए। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं हमसे हमारी सारी खुशियां छीन लिए। हमें जीते जी मार दिया आपने। अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। जीजा अजबदेह के कारण नहीं, बल्कि हमारे कटु वचनों के आहत के कारण यहाँ से गई है। फिर क्या होगा? जीजा वापस आ जाएंगे? नहीं, पर आपको इस महल से अवश्य बाहर फेंक दिया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि आपके परिवार को ना छोड़ा जाए। राणा जी के क्रोध का प्रकोप जानती है ना आप? जीजा, अजबदेह के साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, जबकि इसमें उनका कोई अपराध भी नहीं है। आप व्यर्थ में ही भावुक हो रही हैं वीरबाई जी। अजबदेह को आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद अपने मायके जाना ही था। अपने गौने तक तो उनको अपने मायके में ही रहना है। कुछ वर्षों के बाद जब राणा जी का क्रोध शांत हो जाएगा तो आ जाएंगी वे वापस। परंतु आप अपनी भूल को सच बताकर अपने आप के साथ ठीक नहीं कर रही हैं। सच सच बताइए वीरबाई जी, क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहती हैं? ये सम्मान, ये राजमहल की सुख सुविधाएं, मेवाड़ नरेश की रानी होने का सौभाग्य, ये सब कुछ छोड़ना चाहती हैं अपनी भावुकता के लिए? राणा जी को सच बताकर
आयु पर्यंत निर्वासित होना चाहती हैं। राणा जी की क्रोधा अग्नि का पात्र बनकर मृत्यु दंड भोगना चाहती हैं। अपने समूचे परिवार को मरवाना चाहती हैं आप वीरबाई जी। ऐसा दृढ़ व्यक्तित्व है आपका। हम आपको वचन देते हैं वीरबाई जी कि यदि आप अपना मुंह बंद रखेंगी तो हम आपको इस राजमहल में भरपूर सम्मान, सुख सुविधा और राणा जी का भरपूर प्रेम ये सब दिलवाएंगे। परंतु आप हमारे मार्ग में नहीं आएंगे। हम वचन देते हैं आपको कि हम आपके और राणा जी के मार्ग में भी किसी को नहीं आने देंगे। राज करेंगी आप यहाँ पर वीरबाई जी, वचन है हमारा। बोलिए, स्वीकार है? स्वीकार है? हमने पहले ही अंदेशा लगा लिया था कि आप अपने साथ हमारे परिवार के लिए दुर्भाग्य और समस्या लाएंगी। नहीं सुननी चाहिए थी, नहीं लाना चाहिए था आपको। परंतु क्या करते, माँ है हम कुंवर प्रताप की। पिघल गया हमारा मन उनकी भावनाओं के सामने। हमने आपसे कहा था। कहना क्या चाहती हैं आप? जब हमने आपको वो समाचार सुनाया था तो आपने कहा था आप रानी माँ को जाके ये समाचार सुना देंगे। फिर क्यों नहीं सुनाया आप लोगों ने ये समाचार? आप ये कहना चाहती हैं कि हमने जानबूझकर जीजा से ये सब कुछ छिपाया? अपनी महत्वाकांक्षाओं को ढकने के लिए हम पे लांछन मत लगाइए। जब तक आपका क्या भरोसा, फिर आप ये कहेंगे कि हमने जीजा को इस महल से निकाल दिया। वो संदेशा हमने लिखा, कुंवर प्रताप को युद्ध पर हमने भेज दिया। हाँ छोटी माँ, आप कर सकती है सब। ऐसी हर बात करने में आप सक्षम हैं। अजब दे! अब तक आपको इस महल से बाहर निकालने के निर्णय को लेकर हमारे मन में दुविधा थी और इसलिए हम धीरबाई जी के पास आ रहे थे ताकि हम उनसे यह कह सकें कि इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन अपनी आंखों से आपके इस दुस्साहस को देखकर अब हमें लगने लगा है कि इस महल से आपको बाहर निकालने का हमारा निर्णय 100% सही था। अब हमें लगने लगा है कि इस महल से आपको बाहर निकालने का हमारा निर्णय 100% सही था। पहले आपने जयवंताबाई जी को यह महल छोड़ने के लिए विवश किया और अब आप धीरबाई जी पर लांछन लगा रही हैं। हमारी बात तो सुनिए। बस, बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि कुल, जाति, पारिवारिक हैसियत इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल व्यक्ति का मन मैला नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की है हमने। इस महल की भव्यता को देखकर, इस महल की विशालता को देखकर आपकी निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी हैं। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये इच्छा मात्र हमारी कल्पना ही रहेगी। राणा जी,
आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। राणा जी, ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं आप हमारी पुत्री का? अच्छा है मामलक जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए, अन्यथा हम आपको निमंत्रण भेजने वाले थे। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। राणा जी, यदि अपमान ही करना था तो ब्याह कर क्यों लाया हमारी पुत्री को? भूल हो गई हमसे ना मामलक जी, बहुत बड़ी भूल, ऐसी भूल जिसका जीवन भर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। जानते हैं आप, हमारी पत्नी मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी, ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। राणा जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ। आप चुप रहिए वीरबाई जी। हम नहीं चाहते कि एक और सामंत पुत्री हमारे राज परिवार की मर्यादा और परंपराओं का उपहास उड़ाए। दादा, हम हाथ जोड़ के कहते अभी आप वापस बिजोलिया लौट जाइए, नहीं तो परिस्थितियां अधिक बिगड़ जाएगी। दादा, परिस्थिति को जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुकी। बिजोलिया हम अवश्य जाएंगे, पर अकेले नहीं, अजब देव को साथ लेके जाएंगे। चाहिए आप अपना सामान बांध लीजिए। नहीं दादा, ऐसा मत कीजिए, कुंवर प्रताप को बसाने दीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। दादा, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब हम एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब हमने यदि प्रतीक्षा की तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप यही चाहती हैं? नहीं दादा, भला अब आपका मंगल कैसे चाह सकते हैं? हम चलेंगे। भला हम क्या भेंट दिया जाते हो? कुछ ऐसा जो उनके मन को छू ले। अजब देखो, उपहार देना है तो उपहार सादा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपके उनके प्रति भावनाओं को व्यक्त करे। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब देव, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। इस महल की विशालता को देखकर आपकी निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी हैं। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी, ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। अच्छा है मामलक जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए, अन्यथा हम आपको निमंत्रण भेजने वाले थे। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, ले जाइए इन्हें। अजब दे, ये सोचते हुए घर वापस आना कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। कितनी खुशी दे रहा है हमें ये, हम व्यक्त ही नहीं कर सकते।
बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। रानी माँ, दाजीराज, अजब दे। कोई दास दासी भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए सब? क्या कोई हमें सुन पा रहा है? सब आपको सुन पा रहे हैं कुंवर प्रताप। छोटी माँ, सब आपको सुन पा रहे हैं, परंतु आपके सामने आने का किसी में साहस नहीं है कि आपके जाने के बाद इस महल में जो भीषण आपदा आई है, यदि उसे आपको सुना दिया तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। बात क्या है छोटी माँ? कहाँ हमने सोचा था कि अजब देखिए इस महल में पांव रखते ही ना ही सिर्फ आपके जीवन में बल्कि इस महल के सुख शांति का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया कुंवर प्रताप। अजब देखिए पांव रखते ही इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। छोटी माँ, ये आप क्या? शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि नियति हमारे साथ क्रूरतम उपहास कर चली गई, और हमारा दुर्भाग्य देखिए, ये जानते हुए कि सब कुछ आपको बताने के बाद आपके लिए सहन करना सब कुछ कितना कठिन होगा। ये तो छोटी माँ, हमें बताइए तो सही, ऐसा क्या हुआ यहाँ? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। यदि अपमान ही करना था तो ब्याह कर क्यों लाया हमारी पुत्री को? बिजोलिया हम अवश्य जाएंगे, पर अकेले नहीं, अजब देख को साथ लेके जाएंगे। हम चलेंगे। हम अभी जाकर दाजीराज से बात करेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज बिल्कुल टूट चुके हैं। वो सब जिन्हें वे अपने से निकट समझते थे, जिन पे वे विश्वास करते थे, वो कोई नहीं रहा कुंवर प्रताप। देखिए अपने दाजीराज को। हम जानते हैं रानी माँ कहाँ गई होगी। क्या मतलब कुंवर प्रताप? कहाँ गई है वे? वृंदावन गई है रानी। वृंदावन? हाँ, रानी माँ भी वहीं गई होगी। रोकिए पालकी। रानी माँ ने कई बार हमसे बातों में कहा कि जब भी उनको सचमुच सांसारिकता से मुक्ति मिल जाएगी, तभी वृंदावन ही उनके लिए एकमात्र स्थान होगा। छोटी माँ, हमें तुरंत जाकर रानी माँ को समझाना होगा कि ये उपयुक्त समय नहीं है संन्यास लेने का। हम जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, आपको जाने की क्या आवश्यकता है? कुंवर प्रताप, दाता, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, हमें वृंदावन जाने दीजिए। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, इससे हमें इतना अंतर नहीं पड़ता है, किंतु दादा, हमें एक बार रानी माँ के मुंह से सुनना चाहते हैं कि
ये ना हमारी वजह से महल छोड़ के नहीं गई है। हम आपसे विनती करते हैं दादा यार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जाने दीजिए। हम विनती करते हैं आपसे, हमें जाने दीजिए। पंडित जी, हमारा पुत्र आ रहा है, आपको उसे रोकना होगा। जी। रुकिए गुरु प्रताप, आप भीतर नहीं जा सकते। भीतर नहीं जा सकते? पर क्यों पंडित जी? हमारी माँ है भीतर, हमारी रानी माँ। लेकिन आपको नहीं देखना चाहती हैं कुंवर प्रताप। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, हम आपकी बात नहीं मान सकते। रानी माँ तो सदैव देखना चाहती है हमें। देखिए पंडित जी, हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, इसलिए आप कृपया भीतर जाकर रानी माँ से कह दीजिए कि जब तक वे हमें भीतर नहीं आने देंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है कुंवर प्रताप, आप कहते हैं तो एक बार हम प्रयास करके देख लेते हैं। कृपया उन्हें पूरी दृढ़ता के साथ कह दीजिए कि हमारी इच्छा के विपरीत उनके यहाँ आने को हम अपना घोर अपमान समझेंगे। अब ना तो हम उनकी रानी माँ हैं और ना ही मेवाड़ की महारानी। हम तो बस अपने कान्हा की जोगन हैं, जो चाहती है कि उसे यहाँ शांति से जीने के लिए छोड़ दिया जाए। एक बार तो आप मिल लेती हैं कुंवर प्रताप से। ठीक है, अब हम आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालेंगे। अब जाइए। रानी माँ, अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। रानी माँ, रानी माँ द्वार खोलिए। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगी? कम से कम एक बार हमारी बात सुन लीजिए रानी माँ, एक बार। अच्छा ठीक है रानी माँ, कम से कम आप हमें हमारा अपराध बता दीजिए। रानी माँ, क्या आप अपने पुत्र से भी बात नहीं करेंगी? अपने पिता से नहीं मिलेंगी आप? रानी माँ, रानी माँ, हमसे एक बार बात कर लीजिए। रानी माँ, द्वार क्यों नहीं खोले? रानी माँ, रानी माँ, हम आपके पुत्र। हमें शक्ति दीजिए कान्हा जी। हमने यदि उनसे एक बार भी बात कर ली तो हम हमारे निर्णय से विचलित हो जाएंगे। हमें शक्ति दीजिए। हमारे निर्णय की लाज अब आपके हाथ में है कान्हा जी। शक्ति दीजिए हमें।
बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। कुंवर प्रताप, आपको रानी माँ अवश्य मिली हुई, उन्होंने तो सब कुछ सचमुच बता दिया होगा ना आपको, है ना? उन्होंने कहा होगा ना कि अजब दे अपराधी नहीं है, अजब दे ने कुछ नहीं किया, कहा ना उन्होंने? कौन सी रानी माँ अजब दे? हमारी रानी माँ को तो आपके लिए हमारे प्रेम ने हमसे छीन लिया है। यदि ये हमें पहले पता होता ना अजब दे कि हमारा प्रेम हमसे इतना बड़ा मूल्य लेने वाला है, तो हम कभी प्रेम ही नहीं करते। कुंवर प्रताप, आपको भी लगता है कि हम अपराधी हैं? हमने विवश किया रानी माँ को महल छोड़ के जाने के लिए, बस इतना ही विश्वास बना पाए हम। विश्वास तो बहुत था हमें आप पर अजब दे, पर आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमें अकेले अपने लिए जाने के उन्माद में आपने हमारी रानी माँ को बाधा समझा। इतने स्वार्थी कैसे हो गए आप? आपको 7 फेरे याद रह गए, पर हमने जो आपसे वचन लिए थे वो वचन याद नहीं रहे। हमने आपसे कहा था ना अजब दे कि हमारे लिए आप हमारी रानी माँ के बाद ही रहेंगी। आपसे वचन लिया था ना हमने, और उसने शीघ्र आप वो वचन भूल गई। कुंवर प्रताप, जब आपके मन ने ही हमें अपराधी मान लिया, तो किसी की भी गवाही लाके क्या कर लेंगे हम? प्रेम को तो विश्वास की कसौटी पे खरा उतरना था, किंतु जब कसौटी ही नहीं खरी रही, तो परीक्षाएं देके क्या लाभ होगा हमें? हमें अपनी बातों में उलझाने की चेष्टा मत कीजिए अजब दे। आपने हमसे हमारी रानी माँ को छीना है, हमारे ताजीराज को दुख पहुंचाया, और इसके लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपसे घृणा हो गई हमें अजब दे, घृणा हो गई हमें। कुंवर प्रताप ठहरिए, आंखों पे बड़े भर के पड़े एक बार हटाए भी जा सकते, किंतु मन पे पड़े हुए पर्दे नहीं। घृणा करते हैं आप हमसे, करते रहिए घृणा, किंतु हमने तो आपसे प्रेम किया था कुंवर प्रताप, तो हम प्रेम ही करते रहेंगे। जिस दिन आपकी घृणा प्रेम में बदल जाए कुंवर प्रताप, तो हमारी एक बात अवश्य याद रखिए, हम आपका प्रेम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक प्रेम के साथ साथ आपके मन में हमारे लिए विश्वास नहीं लौट जाता। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब दे। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम। तुरंत मंदिर प्रांगण और परिसर पूर्वजों के चित्र और श्री राम की मूर्ति को स्वच्छ किया जाए। यहाँ प्रतिदिन हर सुबह हम पूजा करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे महारानी जयवंताबाई जी किया करती थी। जाइए पंडित जी को बुलाइए और आप जाके कुंवर प्रताप से कह दीजिए कि उनकी छोटी माँ पूजा के लिए पुष्प मंगा रही है।
क्षमा चाहते हैं रानी साहब, पर बाबूजी राज तो नहीं आ पाएंगे। पिछले कई दिनों से अपने कक्ष तक से बाहर नहीं निकले हैं वे। कुंवर प्रताप, उठिए, जाइए और अपना नित्य कर्म कीजिए। हमें हमारी पूजा के लिए पुष्प लाके दीजिए। क्षमा कीजिए छोटे, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्षमा कीजिए। कब तक यूं निराश रहेंगे? हमसे एक टुक बात भी नहीं करेंगे कुंवर प्रताप? हमारे साथ आइए, आपकी छोटी माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। आइए कुंवर प्रताप। इस सूरज को देखिए, हार हो या जीत हो, सुख हो या दुख हो, प्रतिदिन ये सूरज उगता है, एक समान प्रकाश देता है। जानते हैं क्यों? ताकि हर रात के बाद एक नए दिन की आरंभ कर सके हम। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप बीती बातों को भुला दें, बीते समय को भुला दें। छोटी माँ, बीते समय नहीं सुनना चाहते हम बीते समय के बारे में कुछ भी। अपने कक्ष से बाहर निकलिए, अपना नित्य कर्म कीजिए, अपनी छोटी माँ की पूजा के लिए उनके लिए पुष्प ले आइए, जैसे अपनी रानी माँ के लिए लाते थे। जाइए कुंवर प्रताप, जाइए। जीवन बहते पानी की तरह होता है कुंवर प्रताप, और आपको इस बहाव के साथ साथ बहना पड़ेगा। यदि आपने इस बहाव के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो आपके घाव और गहरे होते जाएंगे, इतने गहरे कि आप उनमें से कभी नहीं उभर पाएंगे। आप एक राजपूत हैं कुंवर प्रताप, एक राजपूत हैं आप बने ही इसलिए हैं कुंवर प्रताप, ताकि युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि के लिए घाव सह सके। आपको अपने हर दुख, हर घाव से उभर कर आना है, ताकि आप नई शक्ति जुटा पाए। नियति का लिखा, ईश्वर का आदेश होता है कुंवर प्रताप। अपने लिए सोचना छोड़ दीजिए, अपने लिए जीना छोड़ दीजिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिए, अपनी मातृभूमि के लिए सोचिए। क्या पता ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो कुंवर प्रताप। आपको इन हर परीक्षा में सफल होना है, ताकि आने वाला समय कह सके ये धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप।